नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने के लिए हम वैल्यूज ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो है अपर क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे वेरिएबल व्यू पे जाके एक्स को चेंज कर देते हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज लिख देते हैं, नंबर ऑफ हेड्स लेबलिंग हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज है हमारे पास 10.5, 13.5। यहाँ पे डेसिमल पे जाकर, क्योंकि हमारे पास डेसिमल वाला डाटा है, तो डेसिमल को हम इंक्रीज कर देते हैं। 16.5, 19.5, 22.5, 25.5, 28.5। फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है 12, 10, 15, 19, 12, 14 और 8। सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे z। ठीक है, z हमारे पास क्या होता है? z हमारे पास होता है, जो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज होती हैं उसमें से हम मीन माइनस करते हैं और डिवाइड करवा देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो मीन गिवन है डाटा का 17.77 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 5.50। अभी तो हमें यहाँ पे गिवन है कि हमें जो है वो मीन रखना है 17.77 और स्टैंडर्ड डेविएशन रखना है 5.50। अगर ये हमें गिवन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल हमें इस तरह से गिवन होता कि मीन से हमें माइनस करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें डिवाइड करना है सैम्पल के, तो फिर हम इस डाटा का क्या कैलकुलेट करते हैं? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए हमें जाना होता है एनालाइज के ऊपर। तो हमें सबसे पहले पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और मीन होता है ग्रुप डाटा का, वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है? क्योंकि हमारे पास ग्रुप डाटा है तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी होंगी मिड वैल्यूज। तो हमें डाटा किसका डालना पड़ेगा? मिड वैल्यू का। तो x जो है वो हमारे पास है मिड वैल्यू और UCP जो है वो हमारे पास है अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो लोअर इंटरवल्स भी चाहिए। तो हम इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं डायरेक्ट। तो पहली मिड वैल्यू आपके पास आएगी 7.5 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट वाले इंटरवल की आ गई वैल्यू 9। ठीक है, इस तरीके से भी हम मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड ये है कि आप यहाँ पे लिख दें लोअर क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज। लोअर क्लास बाउंड्रीज लिखने के बाद हम यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्रीज ऐड कर देते हैं, जो कि हमारे पास है 7.5, 10.5, 13.5, 16.5, 19.5, 22.5, 25.5। उसके बाद हम जाते हैं कंप्यूट वेरिएबल्स के ऊपर। कंप्यूट वेरिएबल्स पे जाने के बाद हमें कैलकुलेट करनी है मिड वैल्यूज। तो हम इसको x1 लिख देते हैं क्योंकि x हम पहले लिख चुके हैं। तो मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है अपर क्लास बाउंड्रीज प्लस लोअर क्लास बाउंड्रीज डिवाइडेड बाय 2। इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास x1 क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमारे पास आ गया मिड वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास इसका स्केल मेजर गलत आ रहा है, तो हम वेरिएबल व्यू पे जाने के बाद इसका मेजर चेंज कर देंगे। यहाँ से इसका मेजर हमें क्या रखना है? स्केल। इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया मिड वैल्यूज। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे इसको लेबल कर सकते हैं कि ये हमारे पास है मिड वैल्यू। उसके बाद अगर हमें इसका मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे वेट केसेस के ऊपर। ठीक है, वेट केसेस बाय
अगर हमारे पास वेट फ्रीक्वेंसी वाला डाटा नहीं है तो हमें डू नॉट वेट केसेस करना होगा, और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला डाटा है तो हम वेट केसेस पे जाएंगे और वेट केसेस बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब भी फ्रीक्वेंसी वाला डाटा होता है हमारे पास तो हम मीन मीडियन मॉड या कोई सी भी डिस्क्रिप्टिव कैलकुलेट करने से पहले वेट केसेस बाय फ्रीक्वेंसी कर देते हैं उसको। ओके कर देंगे और उसके बाद हम जाएंगे एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर, और किसकी डिस्क्रिप्टिव कैलकुलेट करनी है हमें, मिड वैल्यूज भेजेंगे यहाँ से, ओके कर देंगे। तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव आ गई कि मिनिमम वैल्यू 9 है, मैक्सिमम वैल्यू 27 है, मीन जो है वो 17.766 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 5.53 है, और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 90। ठीक है, एन आपके पास इस तरीके से काउंट करके नहीं आएगा 1 2 ये 7 एन नहीं है, बल्कि फ्रीक्वेंसी का टोटल जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 90 है। तो ये डिस्क्रिप्टिव आ गया, तो 17.766 और 5.53, तो हमारे पास जो अब सेट बनेगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 17.766 और स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 5.534। अब हम z बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे दोबारा से कंप्यूट वेरिएबल्स के ऊपर, और अब हम एक टारगेट वेरिएबल हमारे पास z है, और हमें करना किस तरीके से है z हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि अपर क्लास बाउंड्रीज रखनी है, उसको उसके मीन से माइनस करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देना है। ओके कर देंगे तो हमारे पास z वेरिएबल कंप्यूट हो जाएगा, जो कि हमें डिस्प्ले होगा डाटा व्यू के अंदर। ठीक है, इसका मेजर सही है, स्केल में ही है ये। उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटीज।